अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जो भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है वो हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। और उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था, उन वीडियोस में ये भी बताया था कि जो भी कोई एक्टिविटी हम करते हैं और एक्टिविटी करने से पहले हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड जो परमिशन रहता है अरामको की तरफ से, या फिर आपको अगर इंटरनल एक्टिविटी करना चाहते हैं, अगर हम इंटरनल एक्टिविटी करेंगे या कोई अरामको की फैसिलिटी है और अरामको की फैसिलिटी है उसके अंदर हम कोई एक्टिविटी करते हैं या प्लांट के अंदर एक्टिविटी करते हैं, कहीं पर भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंटेड जो प्रूफ हमारे पास रहता है, एक एथोराइजेशन जो अरामको की तरफ से हमारे पास जो परमिशन रहता है वो है परमिट। और परमिट को मैंने उसी दिन आपको बताया था कि वर्क परमिट के डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं। उन डिफरेंट सेक्शंस में एक सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 3 जो है वो गैस टेस्टिंग से रिलेटेड है। उससे जो पहले सेक्शन है हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन है, उसके कंट्रोल्स हैं या वर्क डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो जो तीसरा सेक्शन है वो हम आज डिस्कस करना चाहेंगे कि गैस टेस्टिंग जो भी कोई यानी मतलब कॉन्फाइंड स्पेस की एक्टिविटी है, उससे पहले एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले हम गैस टेस्टिंग वहाँ करते हैं, रीडिंग लेते हैं गैसेस की। और कितने गैसेस की हम रीडिंग लेते हैं, कौन कौन से गैस है वो, कौन कौन से गैस की रीडिंग लेते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली हम 4 गैसेस को चेक करते हैं कॉन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले। हम मोस्टली 4 गैसेस को चेक करते हैं और उसकी जो गैस टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी भी हम देखते हैं कि हम उसको फ्रीक्वेंटली चेक करेंगे या 2 घंटे के बाद चेक करेंगे या 4 घंटे के बाद चेक करेंगे। मोस्टली जो हम 2 घंटे के बाद हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ मॉनिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जो हमें मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है वो है MX4। जो हम इसमें गैस टेस्टिंग के लिए रीडिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो MX4 यूज़ करते हैं। MX4 में आपने ये देखना है कि MX4 आपकी उसकी वैलिड कैलिब्रेशन होनी चाहिए। अगर उसकी कैलिब्रेशन एक्सपायर्ड है या उसकी कैलिब्रेशन नहीं हुई है तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर वैलिड कैलिब्रेशन उसकी है तो आप उसी सूरत में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम यूज़ इसमें करते हैं T40। लेकिन जो T40 होता है वो सिर्फ और सिर्फ H2S को डिटेक्ट करता है, वो बाकी गैसेस को डिटेक्ट नहीं करता है। लेकिन ये जो है MX4 ये 4 तरह के गैसेस को डिटेक्ट करता है। सबसे पहले उसमें जो ये गैस को डिटेक्ट करता है वो H2S है। H2S आपको मालूम होना चाहिए कि ये हाईली टॉक्सिक गैस है, हाईली फ्लेमेबल गैस है और उसकी जो स्मेल होती है वो रॉटन एग की तरह होती है। अगर ये MX4 हाइड्रोजन सल्फाइड की रीडिंग हमें 10 ppm और अबव देता है तो उसमें हमें सिकाबा लाजमी यूज़ करना है। विदाउट सिकाबा वी कांट परफॉर्म दैट एक्टिविटी। सिकाबा हमें लाजमी यूज़ करना है। और दूसरा, अगर इसकी रीडिंग 10 ppm से लेकर के 100 ppm के बीच में है तो उस परमिट के ऊपर डिवीजन हेड, अरामको का जो डिवीजन हेड है उसका लाजमी साइन होना चाहिए। और अगर उसकी रीडिंग, अगर H2S की रीडिंग जो आती है वो 100 ppm से अबव आती है तो कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री अलाउड नहीं है और कॉन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी भी अलाउड नहीं है। और जो फ्रीक्वेंसी उसकी गैस टेस्टिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम एक लॉग में भी मेंटेन करते हैं। ये उसका लॉग है। जैसे मैंने चेक किया है, मैंने गैस टेस्टिंग किया है, एक जगह पर हम लोग एक्टिविटी कर रहे थे तो ये गैस टेस्टिंग लॉग है। ये गैस टेस्टिंग लॉग भी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर आप यूनिट इधर लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे और वर्क परमिट का नंबर लिखेंगे जो आपके पास, जैसे मैंने बोल दिया कि जो डॉक्यूमेंटेड परमिशन है आपके पास है, जो वर्क परमिट आपके पास है उसका नंबर आप इसके ऊपर लिखेंगे। और फिर फ्रीक्वेंटली जो गैस टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी है 2 घंटे की वो आप इसके ऊपर मेंटेन करेंगे। और दूसरा जो ये चेक करता है वो LEL है।
LEL लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। LEL क्या चीज़ है, मतलब LEL एक कंबस्टेबल गैसेस आप समझ लीजिए, कंबस्टेबल गैसेस या वेपर्स जो होते हैं उससे रिलेटेड, ये नहीं मतलब LEL जो है, थोड़ा सा ब्रीफली मैं ये एक्सप्लेन LEL आपको करूँगा कि अगर हम एक गैस को लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम मीथेन को लेते हैं, मीथेन की जो LEL है वो 5% से लेकर के 17% के बीच में है। अगर ये 5% से बिलो है, दैट मीन्स ये बहुत ही लीन है, इट्स टू लीन, यानी कि ये ये मतलब नॉन एक्सप्लोसिव है। अगर ये 5% से नीचे है तो ये एक्सप्लोड नहीं होगा। अगर कोई भी इग्निशन सोर्स दिया जाएगा तो ये एक्सप्लोड नहीं होगा। और इसी तरह से अगर ये 17% से ऊपर है, दैट मीन्स इट इज टू रिच, यानी कि ये ज़्यादा है, और अगर इग्निशन सोर्स भी होगा तो भी ये एक्सप्लोड नहीं हो जाएगा। लेकिन इसका जो LEL है, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, इसका जो लिमिट है वो है 5 to 17%। अगर ये 5 to 17% के बीच में आया और इग्निशन सोर्स साथ में होगा तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा। तो इसलिए हमें अगर इसकी रीडिंग, एनी रीडिंग अबव 0%, उसमें कोई हॉट वर्क हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी हॉट वर्क हम नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में हम ऑक्सीजन चेक करते हैं, इससे ऑक्सीजन चेक करते हैं O2। अगर ऑक्सीजन लेस देन 20% है तो उसमें हमें सिकाबा लाजमी यूज़ करना है, और उस परमिट के ऊपर, उस एक्टिविटी से रिलेटेड उस जो परमिट होगा उसके ऊपर डिवीजन अरामको के डिवीजन हेड का साइन लाजमी होना है। और उसमें जो सिकाबा है, सिकाबा तो लाजमी उसमें यूज़ करना है। और अगर अबव 23.5% है तो उसमें हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की रीडिंग जो आती है वो 23.5% से ज़्यादा आती है तो हम उसमें कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में जो और एक गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये 35 ppm से लेकर के 1000 ppm के बीच में अगर है तो हमें इसमें सिकाबा लाजमी यूज़ करना है। विदाउट सिकाबा हम काम नहीं करेंगे। और अगर 1000 ppm से ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि कॉन्फाइंड स्पेस में हम काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको और एक चीज़ ये भी बताऊंगा कि ये गैस टेस्टिंग करने के लिए आपके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए, यानी कि मतलब साइट के ऊपर कोई भी बंदा जो है वो इसको लेकर के गैस टेस्टिंग शुरू कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अरामको की तरफ से ऑथराइज्ड होना चाहिए तो ही वो गैस टेस्ट कर सकता है। अगर हम कॉन्फाइंड स्पेस में गैस टेस्टिंग जब हम करते हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे, ये हम इसके ऊपर ये ऐसे लगाएंगे, इसको हम कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर डालेंगे, कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर डालेंगे। हम खुद कॉन्फाइंड स्पेस में नहीं जा सकते हैं। कॉन्फाइंड स्पेस में इसलिए खुद नहीं जा सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके अंदर कौन कौन से गैसेस हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड तो नहीं है, उसके अंदर LEL तो नहीं है, या उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैसेस तो नहीं है। उनको पर्ज करने से हम मतलब नहीं जा सकते हैं जब तक हम गैस टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें गैस टेस्ट की जो रीडिंग है वो प्रोवाइड करता है। और अब उसका और एक जो सेक्शन है वो है परमिट ऑथराइजेशन। परमिट ऑथराइजेशन सेक्शन जो है वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो मैंने आप लोगों को बताया ये लाजमी है। जब भी हम कोई एक्टिविटी करेंगे कॉन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड, जो भी हम एक्टिविटी करेंगे तो हमें हमें गैस टेस्टिंग को लाजमी देखना है, और उसकी रीडिंग्स को लाजमी देखना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी लाजमी देखना है। थैंक यू।